सियासत में परिवारवाद का जिक्र गाहे बगाहे होता रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। पीएम मोदी ने बार बार कई मंचों से परिवारवाद का जिक्र किया, शहजादा का जिक्र किया, लेकिन क्या बीजेपी इससे अछूती है? बिल्कुल नहीं। देश की कोई भी सियासी पार्टियां हो, कोई भी परिवारवाद के आरोप से नहीं बच सकता। आप झारखंड की ही बात कर लीजिए। इस वक्त कई ऐसे विधायक हैं जो परिवारवाद के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम आज उन नेताओं के नामों का जिक्र करेंगे जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने परिजन को, बेटे, बेटी या फिर पत्नी को, बहू को टिकट दिलाने के लिए पूरी जुगत में भिड़े हुए हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं कि उनके परिजन को टिकट मिल जाए। और इसमें किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि हर सियासी पार्टियों के लोग हैं। उन नामों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो आइए अपने साथी से जानते हैं कि रघुवर दास आखिर अपने किस परिजन को टिकट दिलवाना चाहते हैं और उसके लिए वो क्या जुगत भिड़ा रहे हैं। रघुवर दास वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। आपको बता दें कि रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। चर्चा ये है रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि जब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था, उन्होंने जब बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया था, सक्रिय राजनीति से दूर हुए थे, तो उन्होंने जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर गए थे मीटिंग के लिए, जब शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की थी, तो 2 मांगें उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी थी। पहली मांग ये थी कि सरयू राय को जो है वो वापस भाजपा में ना लाया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि उनकी बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी सीट से भाजपा का टिकट दिया जाए। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनकी बहू पूर्णिमा दास को भाजपा से जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट दिया जा सकता है, जैसी चर्चाएं झारखंड की राजनीति में अभी हो रही है। रघुवर दास के बाद अब दूसरा नाम आता है सत्यानंद भोक्ता का, जो इस वक्त श्रम, नियोजन और उद्योग विभाग के मंत्री हैं। आखिर वो अपने किस परिजन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और क्यों लड़वाना चाहते हैं, ये आप भी सोच रहे होंगे कि सत्यानंद भोक्ता इस वक्त काफ़ी नौजवान जैसे ही दिखते हैं, उनका एक लंबा करियर है, तो फिर आखिर अपने किसी परिजन को टिकट क्यों दिलवाना चाहते हैं। पूरी खबर जानते हैं अपने साथी विवेक पांडे से। सत्यानंद भोक्ता को लेकर जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं वो विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। अभी कुछ समय पहले ही भोक्ता समाज को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में डाल दिया है। यही वो कारण है कि सत्यानंद भोक्ता फिर से चतरा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार वो अपनी बहू रश्मि प्रकाश को चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए, क्योंकि उनकी बहू रश्मि प्रकाश जो है वो अनुसूचित जाति से आती है। तो 2 नामों का जिक्र हमने किया। तीसरे महाशय हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, जो अपने किसी परिजन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा के विधायक हैं विश्रामपुर विधानसभा सीट से। उनकी उम्र 75 से ज़्यादा हो चुकी है और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बेटे को इस बार भाजपा विश्रामपुर सीट से टिकट दे। आपको बता दें कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, जिनका नाम है ईश्वर सागर चंद्रवंशी। आपको बता दें कि ईश्वर सागर चंद्रवंशी लगातार विश्रामपुर क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते हैं। साथ ही जिस तरह से एक प्रत्याशी तैयारी करते हैं चुनाव के लिए, उसी तरह से ईश्वर चंद्रवंशी भी अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद रामेश्वर उरांव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस वक्त वो बाकायदा वित्त मंत्री हैं। उनके बारे में खबर आई थी कि कांग्रेस आलाकमान नाराज है, मंत्री पद छीन सकता है। हालांकि बादल पत्रलेख का पद छिना, लेकिन रामेश्वर उरांव जो है वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका कद जो है वो छोटा कर दिया गया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव आखिर किसे टिकट दिलवाना चाहते हैं?
रामेश्वर उरांव को लेके जो खबरें निकल के सामने आ रही है, रामेश्वर उरांव लोहरदगा से विधायक है। उनकी उम्र 77 पार हो चुकी है। तो खबरें ये आ रही है कि इस बार वो अपने बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव के लिए प्रयास कर रहे हैं और रोहित भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। रामेश्वर उरांव चाहते हैं कि क्योंकि उम्र जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो अपने रहते ही वो अपने बेटे को राजनीति में सेटल कर दें। इसलिए लोहरदगा सीट से कांग्रेस का टिकट रामेश्वर उरांव अपने बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव के लिए चाहते हैं। अगला नाम है नलिन सोरेन का, जो दुमका से इस वक्त सांसद हैं जेएमएम के टिकट पर। सीता सोरेन जब चुनाव लड़ी बीजेपी की तरफ से, तो उनको जेएमएम ने जो है अपनी तरफ से उतारा था। नलिन सोरेन इस वक्त दुमका से सांसद हैं। आखिर वो अपने किस परिजन को टिकट दिलवाना चाहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नलिन सोरेन दुमका से नवनिर्वाचित सांसद है। शिकारी पारा से वो 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उन्होंने सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव में हराया और दिल्ली गए। आपको बता दें कि नलिन सोरेन अपने बेटे आलोक सोरेन के लिए शिकारी पारा विधानसभा सीट से जेएमएम का टिकट चाहते हैं। क्योंकि नलिन सोरेन 7 बार शिकारीपाड़ा से विधायक रहे, वहाँ से छोड़ के वो अब सांसद बने हैं, चाहते हैं उनका बेटा जो है वो वहाँ से विधायकी का चुनाव लड़े। इसके बाद नाम आता है स्टीफन मरांडी का। आखिर स्टीफन मरांडी किसे टिकट दिलवाना चाहते हैं? स्टीफन मरांडी महेशपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका तबीयत जो है वो लगातार खराब चलता है और यही वो कारण है कि वो राजनीतिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी कम दिखाई देते हैं। इस बार वो अपनी बेटी उपासना मरांडी और पिंकी मरांडी के लिए टिकट चाहते हैं महेशपुर विधानसभा सीट से। आपको बता दें कि पिंकी मरांडी लगातार स्टीफन मरांडी के साथ कार्यक्रमों में भी देखी जाती है और कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए भी देखी जाती है। तो इस बार पूरी चर्चा है कि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी अपनी बेटी पिंकी मरांडी के लिए टिकट चाहते हैं महेशपुर विधानसभा सीट से। अगला नाम है बेबी देवी का। बेबी देवी स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। इस बार का जो उपचुनाव हुआ उसमें बेबी देवी जीती और विधायक बनी। बेबी देवी अपने बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजा महतो के लिए टिकट चाहती है। राजा महतो अपनी मां के साथ साए की तरह ही रहते हैं और उनके कामकाज में सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। आपको बता दें कि चर्चा ये थी कि पिता के मौत के बाद जब डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तो अखिलेश महतो उर्फ राजा महतो के चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खबरें ये निकल के सामने आई कि उस समय शायद उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई थी। लेकिन इस बार संभावनाएं जताई जा रही है कि राजा महतो जो है वो डुमरी विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी पुरजोर खबरें निकल के सामने आ रही है। सविता महतो आखिर किस परिजन को अपना टिकट दिलवाना चाहती है? सविता महतो सुधीर महतो जी की धर्मपत्नी है। आपको बता दें सुधीर महतो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सविता महतो जो है वो अपनी बेटी स्नेहा महतो के लिए टिकट चाहती है। स्नेहा महतो लगातार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देती है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रमों की हम बात करें, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों की बात करें। जो सविता महतो है वो ज़्यादातर राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं रहती है, उनकी बेटी ही उनका काम संभालती है। तो इस बार ये तय माना जा रहा है कि स्नेहा महतो को ही जो है वो टिकट मिलेगा जेएमएम के तरफ से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से। अब नाम आता है कुमार गौरव का। लेकिन कुमार गौरव के बारे में अलग ये है कि ये अपने परिजन के लिए टिकट नहीं चाहते हैं, बल्कि ये खुद अपने लिए टिकट चाहते हैं, क्योंकि ये किसी पूर्व बड़े नेता के जो हैं वो उत्तराधिकारी कह लीजिए या पुत्र कह लीजिए। क्या है पूरा गौरव कुमार की कहानी? गौरव कुमार पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं।
राजेंद्र सिंह की परंपरागत सीट बेरमो विधानसभा सीट बताई जाती है, जहां से उनके बड़े बेटे कुमार जयमंगल सिंह अभी विधायक हैं। कुमार गौरव भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कोई अन्य सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं जहां से वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ पाएं। फिर चंपई सोरेन का नाम का जिक्र होता है। आखिर चंपई सोरेन किसे टिकट दिलवाना चाहते हैं? चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री है, खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन और बेटी दुखनी सोरेन शर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि चंपई सोरेन नहीं चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन ये दोनों जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी पुख्ता खबरें निकल के सामने आ रही है। सीता सोरेन के बारे में हम कई कहानियाँ बता चुके हैं, कई खबरें बता चुके हैं। सीता सोरेन आखिर किससे जो है वो टिकट दिलवाना चाहती है, आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर भी पूरी कहानी जान लेते हैं विवेक पांडे जी से। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है और शिबू सोरेन जी की बहू है। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है उससे ये खबर पुख्ता हो रही है कि राजश्री सोरेन को जो है वो इस बार जामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया जा सकता है। जो राजश्री सोरेन है उन्होंने दुमका लोकसभा चुनाव में अपनी मां सीता सोरेन के लिए लगातार कैंपेन चलाया, प्रचार चलाया। इसके अलावा जो राशि सोरेन है वो DSS दुर्गा सोरेन सेना चलाती है और उस माध्यम से लगातार सामाजिक कार्य में जुटी रहती है। तो खबरें निकल के सामने आ रही है कि जामा विधानसभा सीट जो कि जहां से उनके पिता भी विधायक रहे हैं, उनकी मां सीता सोरेन लगातार 3 बार विधायक रही है, इस बार उनको भाजपा से टिकट मिल सकता है जामा विधानसभा सीट से। इसकी कोशिश जो है वो सीता सोरेन कर रही है, क्योंकि सीता सोरेन ये चाहती थी कि वो दुमका से जीत के लोकसभा चली जाए, दिल्ली चली जाए और उनकी बेटी को जो है वो जामा विधानसभा सीट से टिकट मिले, लेकिन सीता सोरेन नहीं जीत पाई। तो अब उनकी बेटी को लगभग तय माना जा रहा है कि जामा विधानसभा सीट से भाजपा उतार सकती है। तो ये आज का हमारा पूरा विश्लेषण था कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो अपने परिजनों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। एक और नाम कुछ छूट रहा है विवेक जी। एक और नाम है तनवीर आलम को लेके। जब से आलमगीर आलम जेल गए हैं उसके बाद से ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि आलमगीर आलम का जो क्षेत्र है पाकुड़ विधानसभा सीट, वहाँ से तनवीर आलम जो कि आलमगीर आलम के बेटे हैं वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी खबरें निकल के सामने आ रही है। तनवीर आलम उस क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। तो ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस के टिकट पे आलमगीर आलम के बदले उनके बेटे तनवीर आलम इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।